हाय, कैसे हो आप सब? अच्छे ही हो, इसीलिए ये वीडियो देख रहे हो। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइम मशीन। तो चलिए वीडियो की तरफ। ये बात है साल 1894 की, जब एक नॉवेल आती है जिसका नाम था द टाइम मशीन। उस नॉवेल को लिखा था H.G. वेल्स ने। इनको बचपन से ही फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट था। फिर उनको पता चला इस कहानी के बारे में जिसका नाम था द क्लॉक दैट वेंट बैकवर्ड्स, और इस कहानी से इंस्पायर होकर उन्होंने लिखा द मोस्ट मिस्टीरियस थियोरी ऑफ ऑल टाइम, द टाइम मशीन। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर टाइम मशीन होती क्या है। वैसे आप लोगों में से 90% लोगों को तो ये पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि एक ऐसी मशीन जिससे आप समय में आगे या पीछे जा सकते हैं, उसको टाइम मशीन कहते हैं। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं आपको ये बता दूं कि ये बस एक थ्योरी है, ना कि सच। तो इतना सब सुनने के बाद आपके मन में ये ख्याल आया होगा कि अगर टाइम ट्रैवल सच होती तो जरूर कोई ना कोई भविष्य से पास्ट में तो आया ही होगा। तो यही है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, द टाइम ट्रैवलर साइटिंग्स। आज के समय में किसी के पास अगर फ्लिप हो जाने वाला फोन देखें तो कोई उसे भाव भी नहीं देता, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 1962 के समय में एक फ्लिप फोन देखा गया था, तो इसी बारे अब हम बात करने जा रहे हैं, द फ्लिप फोन इन 1962। ये जो इमेज अभी आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आपको एक फ्लिप फोन दिखाई दे रहा है। अगर हम गूगल पे सर्च करें कि आखिर फ्लिप फोन इन्वेंट कब हुआ था, तो गूगल बाबा हमें 1996 बताते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि जब फ्लिप फोन्स इन्वेंट ही 1996 में हुए थे, तो इस शख्स के पास 1962 में फ्लिप फोन कैसे आया? एंड नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टाइम ट्रैवलर साइटिंग्स, मॉडर्न हिपस्टर इन 1941। इस इमेज में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि एक आदमी इसमें एक हिपस्टर पहना हुआ है, जो कि 1941 की इमेज है। और गूगल बाबा ये बताते हैं कि हिपस्टर्स 1990s के समय में इन्वेंट ही हुए थे। तो क्या हम इससे ये मान सकते हैं कि इसकी जादू के साथ जान पहचान थी? खैर, मजाक कर रहा हूं। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टाइम ट्रैवलर साइटिंग्स, लैपटॉप इन एंशिएंट ग्रीस। तो इस इमेज के लिए मुझे कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें आपको यह साफ दिख रहा है कि ये औरत लैपटॉप में कुछ देख रही है जिसमें USB पोर्ट भी है। यह भी हो सकता है कि कहीं इसने पेन ड्राइव में हमारी ये वीडियो डाउनलोड कर ली होगी और पास्ट में आकर उसे देख रही है। ये तो टाइम ट्रैवलिंग की उस्ताद निकली। और अब आता है हमारा अगला टॉपिक, द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स टाइम ट्रैवल से होने वाली परेशानी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो आखिर इसमें होता क्या है? मान लो कि अगर कोई आदमी टाइम ट्रैवल करके पास्ट में चला गया और अपने दादाजी के यंग डेज में ही उन्हें जाने अनजाने में मार दिया, तो अब इससे उस टाइम ट्रैवलर के पापा ने तो कभी जन्म ही नहीं लिया, जिसके कारण वो टाइम ट्रैवलर भी उस टाइमलाइन के हिसाब से जन्म नहीं लेगा। तो अब इससे दो ही कंडीशन सामने आते हैं, या तो वो टाइम ट्रैवलर तभी गायब हो जाएगा, या फिर उस टाइम से इस पास्ट की दुनिया में एक नया पैरेलल यूनिवर्स क्रिएट हो जाएगा। जिनको पैरेलल यूनिवर्स के बारे में नहीं पता, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस टॉपिक पे भी जल्द ही एक न्यू वीडियो आएगी। एंड नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस थ्योरी को पब्लिक के सामने एल्बर्ट आइंस्टाइन लाए थे। इस थ्योरी में उन्होंने टाइम ट्रैवल का जिक्र किया था। जैसे कि मान लो अगर साइंटिस्ट ने कोई ऐसी स्पेस शटल बना दी जो कि लाइट के स्पीड से ट्रैवल कर सकती है, और आप उसमें बैठकर स्पेस में चले गए और लाइट के स्पीड से 1 घंटे तक ट्रैवल किया, और धरती पर गए तो आपका दोस्त जो कि आपके ही उम्र का है, वो आपसे 7 साल बड़ा हो चुका होगा। इसी बात को आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में लिखा था। एंड नाउ इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, व्हिच इज नो वन कैन चेंज हिस्ट्री। ये टॉपिक ग्रैंडफादर पैराडॉक्स का पूरा ही ऑपोजिट है। इसमें इस बारे में बात की गई है कि मान लो तुम्हारे किसी दोस्त की एक्सीडेंट में मौत हो गई और आप अपने दोस्त को बचाने टाइम मशीन से पास्ट में चले गए। वहां पे एक कार आपके सामने से जा रही है। आप ऑलरेडी लेट हो, तो ऑब्वियसली आप वहां रूल्स एंड रेगुलेशंस का तो पालन करोगे नहीं। इसीलिए आपने इस कार को उसके ओनर से जोर जबरदस्ती करके उसकी कार छीन ली। और आप पहले से ही लेट हो, इसीलिए आप चलाने लगे कार को फुल स्पीड में, और अचानक से आपने टर्न लिया और उस साइड से एक कार से आपका जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ, और आपके साथ साथ दूसरी कार वाला आदमी भी मारा गया, और उस कार में बैठा था आपका दोस्त। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करो, और इस चैनल पे ऐसी वीडियो और आने वाली है, इसीलिए अभी से सब्सक्राइब करके रख लो। चलो बाय।